अभी आप लोगों को डाउट हो रहा था क्या क्वेश्चन करना है क्या नहीं करना है, ऐसे मन में बहुत सारा डाउट रहता है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। प्री बोर्ड का सबका एग्जाम हो गया? आपका ईमानदारी वाला रिजल्ट भी होगा? अभी रिजल्ट नहीं आया, ठीक है ना, अभी भी इंतजार है रिजल्ट का, यही विश्वास जगाना है जी। चलिए देखिए, कहने का ये मतलब है आपका बोर्ड का एग्जाम है, आपका कितने तारीख से बाबू? 17 फरवरी से, और आपका 17 फरवरी, दोनों का 17 फरवरी से, यानी सीबीएसई बोर्ड का भी है और जाकर के बिहार बोर्ड का भी है ना, यानी स्टेट बोर्ड का भी और सीबीएसई बोर्ड का भी उसी टाइम में। अभी आप देखिए सारे का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया, ठीक है, और सारे का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अभी आपके मन में डाउट नहीं कि और पढ़े? आप लोग नहीं बोलिएगा तो सब अपना अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछिए, मन में डाउट है तो बोलिए। एक दूसरे से आप लोग अपने में बात कीजिएगा तो फिर तो लाइव है बाबू, मजाक नहीं है ये चीज, ठीक है ना। नहीं पूछिएगा तो कोई दिक्कत, कि दोबारा हम लोग मिलेंगे नहीं, फिर रिजल्ट के बाद ही मिलेंगे, आप लोग को पूछना पूछ लीजिए। नहीं, किसी के मन में क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आपसे कोई टीचर क्वेश्चन कर खड़ा होकर के नहीं पूछ रहा है, क्योंकि आपसे ये चीज बोल रहा है, क्योंकि उसके बाद क्या होगा आपके मन में बहुत हम डॉट बता देते हैं। देखिए बोर्ड का एग्जाम जो होता है ये एंड नहीं होता है, ठीक है ना, हम भी बोल देते हैं आप लोग से, ये एंड नहीं होता है, ये एक्चुअल में जो होता है बाबू स्टार्टिंग पॉइंट होता है लाइफ का, ये लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट है। आपको पहले हमको ये नहीं, हम कभी भी नहीं पूछेंगे नंबर्स तो सोसाइटी में बहुत मायने रखता है, बट ये आपको पता है कि आप ये 10 सालों में क्या अचीव किए अपने नॉलेज ऑफ लेवल में, कॉन्फिडेंस में, करेक्टर में, ये चीज है। करेक्टर का मतलब ये नहीं होता, करेक्टर मतलब स्टूडेंट के करेक्टर में आप क्या अचीव किए हैं। देखिए ये आपको भी पता है, आपके गार्जियन को पता रहे ना रहे, आपके क्लास टीचर को पता रहे ना रहे, आपके प्रिंसिपल को पता रहे ना रहे, तो सब, लेकिन आपको पता है कि आप कितना सेल्फ स्टडी सेल्फ डिसिप्लिन में मेंटेन करते हुए स्टडी को अपना कंप्लीट किए। अब बाबू एकेडमिक एग्जाम हम लोग देने जा रहे हैं, बोर्ड की जो एग्जाम है। अब पहला ये देखिए, किसी भी बोर्ड से दीजिए, काउंसिल ऑफ इंडिया सेकेंडरी एजुकेशन से, यानी आईसीएससी बोर्ड से दीजिए, सीबीएसई बोर्ड से दीजिए, या अदर्स किसी भी स्टेट बोर्ड से दीजिए, ठीक है ना, सबका एक ही कॉन्सेप्ट होता है, क्या है, थोड़ा कस के पढ़िएगा। चाहे शिक्षक कितना भी अच्छा हो, बिना 100 अध्याय के विद्यार्थी कभी वास्तव में सफल नहीं बनता। बस ये जिंदगी में यहाँ से जा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, तो ये चीज आप ये हम किसी का लिखा होगा, लेकिन बहुत अच्छा लिखा हुआ, आज भी बहुत साल पहले पूरा ये चीजें, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, दुनिया का कितना भी बेहतरीन से बेहतरीन और टेक्निक बताने वाला भी टीचर्स आ जाएगा, तो आप फिर भी सफल नहीं है जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते। देखिए आपका पेपर क्या है, आपका इंग्लिश है, आपका हिंदी है, आपका सोशल स्टडी है, आपका मैथ है, आपका साइंस है, ठीक है। और जो स्टेट बोर्ड में भी, सीबीएसई बोर्ड में, उनको भी अलग अलग, जैसे उर्दू किसी का होता है, संस्कृत किसी का होता है, आईटी होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, ये सारी चीजें, ये आपका बुनियाद है बाबू, ये आपका बेस खड़ा हो रहा है, ये आप अपने स्कूल से हट के किसी अदर जगह जाकर के एग्जाम देंगे ना, तो आज तक आप जितना भी एग्जाम आपका प्रेशर वो बचपन से लेके आज तक, ये वही क्लासरूम, वही स्कूल, वही टीचर, वही प्रिंसिपल, वही हवा, वही रोशनी, वही खुशबू, और वही कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग अपने स्कूल में एग्जाम देंगे। लेकिन अब जो एग्जाम देने जा रही हैं वो आप अपने स्कूल से अदर देने जा रही हैं, जो आपको नहीं पता कुछ। आप सामने वाले जो सर हैं वो इमरान सर हैं, अमान सर हैं, रकीब सर हैं, आपको कृष्णा सर हैं, या ये क्या बोलते हैं, चंद्रमौली सर हैं, सहरुद्दीन सर, ये नहीं पता आपको, हिमांशु सर हैं, ये नहीं पता आपको, आफरीन मैम है, ये तनु में, ये कोई नहीं पता आपको। ये पता है कि आप बोर्ड का एग्जाम देने आए हैं, और जब बोर्ड का एग्जाम आप देने आए हैं, ठीक है, तो आप एक चीज सोचिए कि ये आप कितना टीचर रहेंगे स्कूल के,
ना जिससे कोचिंग पढ़ती होंगे वो, ना आपके माता पिता रहेंगे, स्वयं आप रहेंगे, और उस टाइम एहसास शायद होगा कि हम जितना पढ़े हैं हम उतना ही लिख पाएंगे। ये चीज है, आप प्री बोर्ड से ये रूबरू हो चुके हैं। आप ही सोचिए, देखिए हम बार बार एक चीज कहते हैं कि बच्चे को ये जरूर पता होता है वो कितना मेहनत किया। बोले गलत बोले कि सही बोले? ये ना हम जानते हैं, ना समझे आपके गार्जियन जानते हैं। कोई कितनों भी बोल दे कि बहुत बच्ची तेज है, वो 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 बच्चा बुर्बक है, लेकिन वो बच्चा खुद जान रहा है कि वो कितना सेल्फ स्टडी, कितना मेहनत, कितना कंसिस्टेंसी ये हुआ है। आज मोटिवेशन ऐसा है कि पूछिए नहीं भाई बाबू, पढ़ाई से ज्यादा तो मोटिवेशन ही में लगा दिया। ये कोई मोटिवेशन का क्लास नहीं है, ये आपका और हम का, क्योंकि हम भी इस बेंच से बैठ उठे हैं, इस बेंच पे हम भी बैठे हैं, इस बेंच पे हम भी डरे हैं और अभी तक डरते हैं। क्यों? क्योंकि किसी का ये नहीं बोल सकते कि नहीं। देखिए क्या होता है ना, जब हम टीचर्स हैं, हम ये वो दर्द अगर आपका नहीं पहचानेंगे कि आपका बोर्ड का एग्जाम है 17 दिन बाद, 16 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, अब मेरा नहीं ये तो एग्जाम ऐसे कॉलेज नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। हम भी जान रहे हैं क्योंकि आप एक अदर जगह जा रही हैं एग्जाम देने के लिए, और वहां भी टीचर ही होंगे, पहली बात याद रखिएगा, ठीक है ना। वहां आप पे को बहुत कोऑपरेट कर मिलता है। कोई भी टीचर हो, आप जिस टीचर से पढ़े होंगे वो भी टीचर कहीं ना कहीं जाकर के अपना सर्विस देते होंगे। अब मन में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अब सबसे पहली बात ना, हम लोग क्वेश्चन भी नहीं पूछना है, क्योंकि ऐसा माहौल हो गया कि हम लोग क्वेश्चन पूछना बंद कर दिए, क्योंकि ना, और सबसे बड़ा चीज है भाई, हम भी तो वही कर रहे हैं, मोबाइल पे बहुत सारा चीज स्किप वाला, जितना जरूरत है उतना देखो, और फिर 10 सेकंड स्किप, फिर 10 सेकंड स्किप, ये चीज है। चलिए पहला से चालू करते हैं, इतना हो गया। देखिए पहला आपका बोर्ड का एग्जाम है। देखिए हम ये चीज कुछ लिखे हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है ना। ये सब मोटिवेशन है, कंसिस्टेंसी के बेसिस आप पर है कि आप अपने पे बिलीव नहीं कीजिएगा। हम कुछ बच्चे का कहानी बताते हैं जिसको मेरे द्वारा मतलब कि गाइडेंस दिया गया था। वो कुछ भी किया हो टीचर हम, लेकिन अगर वो बच्चा नहीं मेहनत करता तो क्या वो सफल हो पाता? हम आपको कितना हम बता दी। देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के ऑनलाइन के जमाने में प्रॉब्लम क्या होता है? मिस गाइड होना। क्या होना? कोई आपको मिस गाइड नहीं हो रहा है। कुछ खाने के लिए पहले खिला दें, बोलिए ना। अरे तो आवाज नहीं है, नहीं आवाज नहीं है। ये चीज है। अब आप लोग तो आप फेयरवेल से और आ रही हैं, आप लोगों तो और दम ये चीज है। याद आया होगा स्कूल में फेयरवेल हुआ तो दम लगता है रोना आ गया होगा। नहीं रोना नहीं आया, चलो ठीक है। अभी अभी क्या बोलते हैं, अभी दोस्त साथ में ना वो हम तो भूल ही गए थे। अरे दोस्त साथ में तो अभी दिक्कत नहीं हुआ था, ठीक है, बाद में याद आ रहा। हाँ गुड लकी। चलिए तो देखिए पहला हम लोग चालू करते हैं। पहला पैटर्न जो सिलेबस हम लोग को 1 साल पहले बताया गया था, पहला ये चीज है। तो हम लोग को बताया गया, तो हम लोग 10th में इंटर किए। 10th में इंटर करने के बाद पहला क्लास हुआ, वो मैथ का हुआ, हिंदी का हुआ, इंग्लिश का हुआ, साइंस का हुआ या सोशल स्टडी का हुआ, ठीक है ना। उसमें ये चीज पता चले कि हम लोग को ललक था सब जान लें, सब जान लें, सब जान लें, सब पढ़ लें। सर ऐसा बता दीजिए कि आप जो पढ़ाइए वही एग्जाम में आ जाए जी, ऐसे माइंड में था। तो क्या होता है, तो टीचर भी उसी अनुसार पढ़ा, तो टीचर के अनुसार है। तो आप जिस बोर्ड से एग्जाम देते हैं वो बोर्ड कुछ आपको सहूलियत देता है। वो बोर्ड क्या कहता है? सहूलियत देता है, वो प्रेफरेंस देता है। जैसे सीबीएसई बोर्ड आपको सैंपल पेपर निकालता है। क्या निकालता है? सैंपल पेपर। और सैंपल पेपर कितना पावरफुल होता है उस बच्चे से पूछिए जिसने 10 बार प्रैक्टिस किया। स्टेट बोर्ड क्या करती है? क्वेश्चन बैंक निकालती है, मॉडल सेट निकालती है, ठीक है ना। और ये कहा जाता है जो बच्चे कंसिस्टेंसी के साथ वो अपना पढ़ाई किए होंगे, वो अगर उसको 4 से 5 टाइम्स रिविजन कर लेते हैं, यानी सैंपल पेपर और क्वेश्चन बैंक को अगर रिविजन कर लेते हैं, तो उनका बाबू हम नहीं,
ये पूरा एक रिसर्च है कि उन बच्चों का 70 से 80% ऑटोमेटिकली आता है और 90% उस बच्चे का आता है जिनका शुरू से उनका मेहनत है, खून पसीना है। अब हम सोचेंगे 20 दिन का क्लास करके आइए 90%, एक से अभी थंबनेल निकलेगा, मोबाइल खोलिएगा तो लगेगा क्या आ जाइए और कल 90% पाइए। अब ये बच्ची बेचारी 12-12 घंटा पढ़ी, ये 18-18 घंटा पढ़ी, और हम जाकर के सर्च मार रहे हैं कि 10 दिन में ऐसा कोई कोर्स बताइए जो कि मैट्रिक में टॉप कर जाए। है ना? अब उस बच्चे का क्या होगा, जो कि 4 बजे भोर से उठ करके 1 साल से मेहनत कर रहा है। बोलिए, जो कि अपने मोबाइल के एडिक्शन को तोड़ने के लिए मोबाइल का यूज करना बंद कर दिया। बाबू, हम लोग जरूर वीडियो में बोल देते हैं, लेकिन मोबाइल का एडिक्शन बहुत खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो हम भी, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर सबका है तो उम्र अलग होता तक सकता है ना, लेकिन जो ये 2 सेकंड वाला जो वीडियो है ना, आ गया है ना, जो 2 सेकंड में पता कर लेते हैं आप लोग। सोचिए आज की जनरेशन कितनी इंटेलिजेंट है, 2 सेकंड में उसको ये पता है कि इस रील्स पे रुकना है कि नहीं रुकना है। लेकिन उसको 2 घंटा क्लास, 4 घंटा क्लास, 6 घंटा क्लास के बाद ये नहीं पता होता है कि जो सर पर आए वो जाकर पढ़ना भी है घर पर। हम लोग सब, हम भी रील्स देखें, हम भी देखते हैं, हम भी चीज देखते हैं, तो ये नोटिस कीजिए डिसीजन मेकिंग हम लोग बहुत स्पीड में बढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, क्योंकि आपका पहला, क्योंकि इंटर का बिहार बोर्ड का चालू होने वाला बाबू, ठीक है ना, तो बिहार बोर्ड का कल से ही, कल तो संडे है ना, मतलब परसों से चालू एग्जाम। तो अब आप सोचिए उनके लिए भी, आपको 10th है, 2 साल के बाद आप क्या कीजिएगा, इंटर कीजिएगा। मेरे आप पे विश्वास है कि आप 10th में पास होइएगा। अगर नहीं भी हुए, अगर अभी विश्वास है, अभी भी आपके पास 17 दिन है। कितना दिन? 17 दिन है। अगर अभी भी, देखिए बाबू, सबसे बड़ा चीज सिलेबस के बारे में हम लोग बात कर लिए। हम लोग थोड़ा ये बात कर लिए 1 साल पहले हम लोग क्या क्या डाउट था, इसी तरीके से धीरे धीरे बात करते हुए सारा डाउट क्लियर कर दें कि बोर्ड ना हो। लेक्चर सुनना सबसे बोरिंग बात है, और जो बोलता है उसको ज्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन जो जिसको सुनना रहेगा ना उसको फील होता है, अगर उसके काम का बात ना हो तो। लेकिन हम लोग तो यहाँ काम का बात हो रहा है, क्योंकि लास्ट मीटिंग है भाई, ठीक है ना, फिर जिंदगी मिली तो दोबारा तो मिलेंगे। आप लोग की जिंदगी करोड़ों साल रहा है, ठीक है ना। ये चीज है। तो देखिए 10 साल बाद देगा। तो देखिए आपका पैटर्न है, आप लोगों ने प्री बोर्ड दिया, प्री बोर्ड ने आपको ये रूबरू करवाया कि बेटा हम भी हैं, मेरे पापा आने वाले अभी हम थोड़ा ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। तो इसके लिए आपको ना अपने आप पे विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास। जो कॉमन क्वेश्चन होता है बच्चे का, उसी के बिहाफ पे हम लोग बात करते हैं आप लोग के लिए, कि हम कोई मोटिवेशन देने नहीं आए, ठीक है ना। तो ये आप ही के ऊपर है, मेरे इसी सारे ये चीजें कि चाहे शिक्षक कितना भी अच्छा हो, ठीक है, कितना भी अच्छा हो, उसको नोबेल पुरस्कार क्यों ना मिल जाए, उस ठीक है, मिलता नहीं है नोबेल पुरस्कार क्यों ना मिल जाए, अगर बाबू बच्चे अगर सेल्फ स्टडी नहीं करने वाले हैं, वो घर पे बैठ के पढ़ने वाले नहीं है, वो टाइम पास करके अपने माँ बाप को धोखा देने वाले हैं, आप उम्मीद छोड़ दीजिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे, अरे आपने इतना सर का इतना टेंशन, हम तो बिना ऐसे करे हुए पास हो गए, बिना पढ़े हुए पास हो जाएंगे। वो एक्सेप्शन में शायद पैदा हो गए होंगे। हम डायरेक्ट यही बोलते हैं, कुछ कड़वे वर्ड होते हैं जो आपको एजुकेशन के बारे में निगेटिव थॉट क्रिएट करे, उससे थोड़ा दूर रहिए। नहीं तो बहुत लोग बोल देते हैं कि टीचर तो इतना कमा ही नहीं रहा है, तो उतना बच्चे को कैसे कमाने के लायक, बच्चे को कमाने लायक टीचर नहीं बताता, बच्चे को शिक्षित लिटरेट करता है, स्किल डेवलप करना खुद के हाथ में। अभी हम यहाँ खड़े हुए हैं, मेरे सर भी देखते हैं,
एकदम जिन्होंने उस टाइम देखा है जिस टाइम मेरा हाथ थरथराता हो, जिस टाइम यहाँ पे बोलने की बात थोड़ी है, यहाँ पे अगर सर बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, शायद आवाज ना निकलता हो, वो भी देखते होंगे। तो शिक्षक के जो होता है ना बाबू, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको धक्का देता है। आप बोलिएगा सर मैंने चोरी करवा दीजिए, मेरे आप बता दीजिए एग्जाम में यही आएगा। हाँ तो इसके लिए भाई सोशल मीडिया बहुत खतरनाक है, सर्च मारिए हाउ टू क्रैक मैट्रिक एग्जाम इन 10 डेज। 10 दिन में मैट्रिक का एग्जाम कैसे क्रैक करें, सर्च मारिए, अब आ जाएगा। और फिर उसके बाद ऐसे कीजिएगा, छू हो गया, नहीं छू कर दिया हो गया, तो नहीं बाबू ऐसा नहीं है। देखिए बिहार बोर्ड में करीब लगता है 16 से 18 लाख बच्चे लगता है एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना। एक्चुअल डाटा नहीं है मेरे पास, सीबीएसई में पूरे इंडिया में 47 लाख है बच्चे मैट्रिक का एग्जाम देंगे 2026 में, उसमें भी फेल होंगे। अब सोचिए, आपको बोर्ड हर एक सिस्टम को ला करके दे दिया, हर एक सिस्टम ला करके दे दिया, आपको क्वेश्चन बैंक दे दिया, आपको सैंपल पेपर दे दिया, मॉडल सेट दे दिया। अगर उस चीज का भी प्रैक्टिस क्यों दिया गया, क्योंकि आपने जो इतने साल पढ़े हैं, आपने जो 10th का सिलेबस पढ़ा है, आखिर क्यों उस बिहाफ पे उसको काम नहीं कर सकते हम लोग जी, क्यों नहीं कर सकते हैं बाबू। ये लिखने का मतलब कि राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, राइटिंग स्किल आपके पास शब्द होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शब्द। जैसे आपकी सोशल स्टडी, आपकी साइंस, आपका मैथ। अब देखिए मैथ में अगर 5 चैप्टर आपको माना जाता है, पहला है एक रियल नंबर जिसको वास्तविक संख्या कहते हैं, एक अलजेब्रा, और अलजेब्रा में सारा आ जाता है, अरिथमेटिक तक आ जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थर्ड हो गया, ट्रिगोमेट्री फोर्थ हो गया, स्टैटिस्टिक्स 5 हो गया, मेंसुरेशन ज्योमेट्री। हम ये 5 चैप्टर को लेकर, मेंसुरेशन ज्योमेट्री को छोड़ करके हम 5 चैप्टर को लेकर चल रहे हैं, उसी में और भी चैप्टर है। अगर ये आप इस पे भी प्रैक्टिस नहीं करते, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मेरा ज्योमेट्री में बहुत प्रॉब्लम होता है। सर होता है कि नहीं होता है? हम मानते चलो होता है, लेकिन रियल नंबर में तो नहीं होना चाहिए, होना चाहिए? अलजेब्रा में भी तो नहीं होना चाहिए, होना चाहिए? ट्रिगोमेट्री में नहीं होना चाहिए, होना चाहिए? स्टैटिक्स में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको इतना आने के बाद, समझ आने के बाद भी, अभी देखिए हम जितना बोलेंगे आप मेरे से मोटिवेट मत होइए, ठीक है ना। मोटिवेशन जो हो जाता है ना, कि विकास देवी कीर्ति सर हैं, हम उनको बहुत सुनते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे। हम लोग तो इतना नॉलेजेबल नहीं है, लेकिन जो टीचर अच्छे होते हैं उनको अच्छे बोलने में कोई और ये चीज नहीं, बहुत अच्छा उन्हीं का ये चीज कि मतलब कि आपका मोटिवेशन जो है ना ऐसे जाता है ऐसे गिरता है, लेकिन कंसिस्टेंसी ना हमेशा ना रेगुलर रहता है, छोटा छोटा स्टेप रहता है। क्या रहता है? छोटा छोटा स्टेप रहता है। क्या रहता है? छोटा छोटा स्टेप रहता है, लेकिन वो ज्यादा बेहतर रहता है। हम मोटिवेट होंगे एकदम आराम से, एकदम आज तो सर बोले, आज तो सर बोले हम कुछ भी करेंगे आज। मम्मी अभी कुछ मत बोलो। उसके बाद 4 बजे भोर तक पढ़े, कितने बजे तक? फिर नींद आ गया। क्या आ गया? अगले सुबह उठे 4 बजे, यानी 24 घंटा सोए। बताइए, गलत बोल रहे चीज। ये मोटिवेशन नहीं चाहिए ऐसा। कल एग्जाम है, अभी मैंने कुछ नहीं लाने के लिए मम्मी दम, अभी दम एग्जाम है, दम अभी कुछ नहीं है, दम पूरा। और उसके बाद मम्मी बोले 10 बज गए बाबू, सोए भी हो, आज स्कूल खत्म हो गया, कोचिंग खत्म है, सर आ नहीं रहे, अब वो तो छुट्टी हो गई, अब तो सोने दो। लीजिए, कौन सा पढ़ाई हो गया भाई, है ना। ऐसा कहीं एक सबके साथ है बाबू। हम टीचर्स हैं, ठीक है ना। नहीं, एक समझिए कि आप जहां बैठे हैं, हम उसी नजरिए से हम उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप जिस बेंच से उठ करके एग्जाम दीजिएगा, जिस बेंच पे, हम उस चीज को, उस पेन को, उस फेयर को, उसके
डिसिप्लिन को ही नोट कर रहे हैं। मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, जब से हम बच्चे को पढ़ाना चालू हो, बस एक ही चीज, लिखना कोई नहीं चाह रहा अभी, खास करके लॉकडाउन के बाद। गलत बोल रहे कि सही बोल रहे? और चाहते भी है ना तो नहीं लिख पाते, शब्द नहीं आ रहे हैं, विचार नहीं आ रहे। क्यों, कैसे आएंगे? अभी हम आपको 4 चाटा मारा, ऐसे मानना अलाउ नहीं है, मान लेते हैं 4 चाटा माना, आप दम गुस्से में दम, सर आज तुम मेरे पे चिट्ठी कर दी, आज हम कल सर को कंप्लीट करके दिखाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे सब जो जो मेरे पे हंसा ना, तो पूरा दम यहाँ से घर में गए, थोड़ा सा कपड़ा चेंज किया, बुक लेके बैठे, करके दिखाएं, अच्छा अभी तो करेंगे, अभी तो टाइम हो रहा है, लीजिए मोबाइल चालू, फिर कॉल कर दे, कहाँ है? लगता है सर बोले गुस्सा हो गया ना भाई, रील्स देख रहे थे इसलिए कॉल आ गया, 4-5 रील्स तेरे भी भेजा, देख लेते भी, खुश हो जाएगा, ले जी। अब दीदी लोग, बहन, सर लगता थे पूरा डांटना, डांटिन थोड़ी ना, देखना रील्स पे चाहे, ठीक है ना, लीजिए। वो जो गुस्सा था, वो जो मतलब डेडिकेशन था, वो क्या हो गया? हम लोग का दिमाग भटक गया जी। हम लोग मतलब कि हम लोग शांत हो गए, क्यों? हम लोग का फोकस, सोचना पड़ता है बाबू, कंसिस्टेंसी लाने के लिए क्या करना पड़ता है? सोच। आपको कोई बोल दिया नहीं सब आप बहुत डल हैं, आप उसके बात पे ध्यान दे दिए, आप उस पे ध्यान दीजिए जो आप खुद इतने साल से कर रही हैं, कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन 4 घंटा 5 घंटा पढ़ रही हैं, उस पर आप विश्वास नहीं कीजिएगा जी। तो बिलीव इन योर सेल्फ बाबू, सिंपल सा बात, सबसे पहली बात अपने आप पे विश्वास रखो। हम एक बच्चे बोले, कुछ बच्चे की कहानी बताएंगे, उस इसी में हम बस एक ही चीज, एक बच्चा था, उसको एक ही चीज बोले थे, यहाँ पे जितने बच्चे आ रहे हैं, किसी बच्चे को हम ये नहीं कर रहे थे, लेकिन उस बच्चे को समझाना था, जितने बच्चे हैं इनसे ज्यादा ही तुमसे ज्यादा इनका नंबर नहीं आएगा, हम उनको पर्सनली समझा रहे थे, ठीक है ना। और बच्चा, अब अच्छी बात है, मैट्रिक में उनका 91 नंबर आया, कितना नंबर? 91 नंबर आया। इंटर में उनका 94 नंबर आया। वो भी शायद सुनते होंगे, बोले हाँ सर हम लगता है, नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं ना, क्योंकि उस घड़ी का कॉन्फिडेंस उनका अच्छा अलग था। फिर अमान सर है, उनको समझाएं भाई, पहले अमानी सर के पास गए वो, फिर अमान सर मेरे पास लेकर के आए उनको, ये चीज है। तो ये चीज है, तो यही मेरा बाबू, यही चीज कहना, आप अपना खुद पे विश्वास नहीं कीजिएगा। आप जानते हैं अपने आप पे खुद विश्वास क्यों? देखिए आप ही लोग का क्वेश्चन, हम कोई गलत ट्रैक पे क्वेश्चन नहीं ना कर रहे हैं, आप ही का क्वेश्चन, क्योंकि जानते हैं आप लोग अलग क्या होता है ना, आप लोग अपना क्वेश्चन अपनी ही नहीं करते हैं। अभी हम आपको समझा रहे हैं, आपके मन में 2 उबाल लटेगा, नहीं तो ऐसा उबाल नहीं लाना, उसको शांत रखिए ठीक है ना, ऐसा उबाल लाना है। इस 17 दिन मतलब 15 दिन पढ़े, कितना दिन पढ़े? 15 दिन। और नींद पूरा लें बाबू, क्या करें? नींद पूरा लें। एग्जाम के 1 दिन पहले मत पढ़िए, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं। पता नहीं आप लोग को किसका किसका सोच करे कहां कहां देख लिया आप, एग्जाम के 1 दिन पहले मत पढ़िए। बार बार ये चीज कह रहे हैं, 17 तारीख को एग्जाम है, 16 तारीख के शाम तक अगर पढ़ना पढ़िए, खाइए पीजिए आराम से, पापा मम्मी से बात की, सोइए कम से कम 8 से 10 घंटा। सुबह सुबह उठिए, भगवान का तो प्रसाद चढ़ा भी कीजिएगा, फिर उसके बाद क्या है कि घूस देना है ठीक है ना, जो ये चीज है घूस देना है। भगवान भी एक ही बात बोलेंगे, बेटा तुम जितना मेहनत किए हो, हाँ तुम्हारा फल तुम्ही को मिलेगा। अब सोचिए करोड़ों, ये मतलब भगवान जी, मतलब एक यही चीज बोल सकते हैं, आप जितना मेहनत कीजिएगा आपको उतना राशि मिलता है कि नहीं मिलता? मेहनताना जिसको कहते हैं, उसी तरीके से ऊपर वाला भी है, दुआ ईश्वर भी यही, खुदा भी यही, भगवान भी, कि आपने जितना अपनी विद्या को इज्जत दिया है,
अपने पढ़ाई को इज्जत दिया है, उतना ही आपको फल मिलेगा। जी, अब उसके बाद इतना अच्छा आशीर्वाद आपका, अब क्या चाहिए? यही आशीर्वाद हर को, आप भी इसी को, अगर आप जो हम यहाँ खड़े में, ये भी तो मैंने कोई ना कोई टीचर बताए होंगे। शिक्षक का जिंदगी में बहुत अहम रोल होता है बाबू जी, बहुत अहम रोल। अमान सर है क्या? यस सर। हैं अमान सर? तो आप वहां खाए खड़े हुए हैं, एक तो आए ऐसे आ जाइए, बच्चा लोग को थोड़ा ही हो जाएगा, ठीक है ना? अरे आ जाइए, क्या दिक्कत है? तो इन लोग को हम यही चीज बता रहे सर कि बहुत सारे, आप भी बच्चे को देखा होगा यहाँ कि जिनका नॉलेज ऑफ लेवल तो बहुत था, लेकिन कॉन्फिडेंस क्या था? बहुत जीरो था। ये चीज है, इतना जीरो कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन यहाँ के कुछ टीचर हैं, ठीक है ना, बहुत सारे टीचर, आप सबका नाम जानते हैं। ये चीज है, उन्होंने, क्योंकि याद है कि शिक्षक जो होता है ना, उसका शब्द जो है ना थोड़ा कड़वा निकलता है, ठीक है ना। इसका सबसे बड़ा रीजन ये क्या होता है कि टीचर अच्छा नहीं होता है, टीचर क्या होता है? सच्चा होता है। क्या होता है? सच्चा। सच्चा होता है, सच्चा होना चाहिए। आप नहीं पढ़ रही मतलब नहीं पढ़ रही हैं, आप पढ़ रही तो आप पढ़ी जी, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी इंसान को क्या करता है? गिरा देता है। हर दिन देखिए, शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना बाबू, उसको रोज दिन आपको है ना मेहनत उस पर करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। आपको बहुत सारा चीज प्रॉब्लम आता है, बहुत चीज दिक्कत है। अब एग्जाम के बाद पर्पज से हम लोग बातें, कुछ बच्चे को हम बताएं, बहुत सारे बच्चे हैं बाबू, इतने बच्चे हैं कि जिसका कोई सा, आज बहुत अच्छे अच्छे जगह पर है सब जी, बहुत अच्छे अच्छे जगह पर है। आज देखिए, ये अमान सर के वर्ड लिखा हुआ है, ब्लेम गेम, ठीक है ना। ब्लेम गेम क्या होता है? अब मतलब कि क्या बोलते हैं आप, अपना ये क्या होता है ना, हम लोग दूसरे से बहुत अपेक्षा करते हैं, दूसरे से क्या करते हैं? बहुत अपेक्षा कर, मतलब कि आपको क्या बोलते हैं, दूसरे से हम लोग बहुत आशा करते हैं कि मेरे टीचर ये भी पढ़ा भी दे, मेरे टीचर बता भी दे, मेरे टीचर ये भी बता दे कौन क्वेश्चन आएगा, मेरे टीचर ये भी बताए कितना आंसर लिखना है, मेरे टीचर ये भी बताए कौन सा शब्द लिखना है, मेरे टीचर ये भी बता दे कितने देर में लिखना है। लेकिन बच्चे और भी एक्स्ट्रा एक चीज चाहता है कि सर आप एग्जाम में भी लिख दीजिए। शायद टीचर का मोहब्बत ऐसा है, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो वो भी कर दे, लेकिन बताइए आपसे अगर इतना भी काम नहीं होगा, फिर भी अगर आप ब्लेम करते हैं, क्योंकि ब्लेम गेम का मतलब यही चल रहा है बाबू। कुछ लोग अपने गार्जियन को ब्लेम देते हैं, कुछ लोग अपने टीचर्स को ब्लेम देते हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों को ब्लेम देते हैं, कुछ लोग अपने सोसाइटी को ब्लेम देते हैं। ये चीज है। तो मेरा ये चीज कहना है, ये आपको बार बार ये चीज है, आप जितना मेहनत किए हैं, आप जितना लिखे हैं, आप उतना ही एग्जाम में लिख पाइएगा। सरवर सर से पढ़े हैं आप लोग? यस सर। तो सरवर सर हमेशा एक क्लास में बहुत अच्छा बात बोले कि आपके क्लास रूम का राइटिंग आपके एग्जाम हॉल का राइटिंग है। फिर से बोलिए आप लोग। आपके क्लासरूम का राइटिंग आपके एग्जाम हॉल का राइटिंग है। मानते हैं कि नहीं मानते? यस सर। इस चीज के हम भी इत्तेफाक। अभी सोचिए, आपके टीचर्स का ही कहा गया है जी। तो कभी भी ये चीज है, क्योंकि बाबू अभी के दौर में अगर आप खुद से मेहनत नहीं कर रहे तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ना कि आपके गार्जियन की प्रॉब्लम है, ना आपके स्कूल के टीचर्स की प्रॉब्लम है, ना आपके भाई बहन की प्रॉब्लम है, जैसे ये चीजें, ना आपके कोचिंग इंस्टीट्यूशन की। आप जाइएगा 10 दिन में टॉप करने के लिए तो अलग बात है, बोर्ड भी बैठा हुआ है, ठीक है ना। आइए 10 दिन में टॉप करवाते हैं, डायरेक्ट कान ऐसे पकड़े, बोले सर जो पढ़ाया था वो आया ही नहीं। वो बोलता है कि मेरा क्वेश्चन लड़ गया,
वो बोलता है कि मेरा क्वेश्चन लड़ गया, वो बोलता है कि मेरा क्वेश्चन लड़ गया। अब जो बच्चा फेल हुआ उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। कोई फेल वाले बच्चे को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता, वो मेरा बच्चा है। सब टॉपर बच्चे को एक्सेप्ट कर रहा है। जो 500 में 490 लाया वो मेरा बच्चा है, ठीक है। और जो बेचारा 400 नंबर लाया ना, मेरा बच्चा नहीं। बताइए, ये तो दिमाग के साथ खेला जा रहा बच्चे के साथ, ये चीज है। तो बाबू बोर्ड का एग्जाम है, लाइफ का एंड नहीं है। मेरा बात याद रखिए, आप जितना लिखे हैं, आप जितना मेहनत की हैं, आप जितना डेडिकेटेड के साथ स्टडी किए हैं, आप जितना परिश्रम किए हैं, आप जितना बर्दाश्त किए हैं, आप जितना ऑब्जर्व किए, वही आप क्या करके एग्जाम में कीजिएगा। बस यही दिमाग, बस भाई एग्जाम से पहले एक दिन पहले मत पढ़ो इतना, अभी तो टाइम है इतना दिन, अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लो। जो स्टेट बोर्ड है हम लोग के बिहार बोर्ड में, वो बिहार बोर्ड इतना अच्छा आपको मौका दे रहा है। अगर आप फिर भी उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे तो ये बोर्ड और टीचर स्कूल की तो गलती नहीं। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं बाबू, शायद सीबीएसई में ये ऑप्शन नहीं है। ये चीज है, ये नहीं कि हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि देखिए नेशनल इन इंडिया आप भी पढ़ा है, नेशनलिज्म इन इंडिया आप भी पढ़ा। हम आपको यहाँ खड़े होकर के एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोल रहे, हम आपको जो आपके टीचर्स, आपके स्कूल के, आप तो स्कूल तो बाबू, स्कूल में आज टीचर जो भी आज के समय के टीचर हैं और पहले की भी टीचर हैं, आपको शुरू से एक ही चीज बताएंगे, बेटा जितना मेहनत करोगी तुम उतना ही लिख पाओगी, उतना ही पढ़ पाओगी, उतना ही समझ पाओगी। फिर कुछ डर तो छोड़िए बाबू, डरना ही नहीं है। आप इस 16 दिन, मात्र 15 दिन पढ़िए। कितना दिन? 15 दिन। 15 दिन। कितना दिन? 15 दिन। 15 दिन बस। अब संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है, सुने ना आप? यस सर। अब ऐसे लड़के के साथ आप बैठ जाइएगा जो पूरा साल नहीं पढ़ा है और एक हफ्ता बोलेगा भाई चलना बैठ के पढ़े। भाई देख लीजिए, जो आप पढ़े में भी होंगे उसका भी कहा सत्यानाश हो। चलिए आपका 10th है, 10th में अच्छा कीजिएगा। आपका 2 साल के बाद क्या आएगा? आप पास होइएगा बाबू। बहुत मेहनत की है आप लोग, और ना मेहनत की तो 15 दिन भी बाकी है। लिखिए। अरे एक साथ थोड़ी 8 घंटा पढ़ने के लिए बोला जा रहा है आपको, लिखना जरूरी है। हम लोग लिखना भूल गए, गलत बोल रहे चीज, गलत बोल रहे बाबू, लिखना भूल गए हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। अभी हम लोग लेक्चर दे रहे हैं आप लोग को, कुछ हद तक बहुत अच्छा है। हम लोग जैसे आपको बोलेंगे ये टॉपिक पे लिखिए तो 100 वर्ड, इस टॉपिक पे लिखिए तो 50 वर्ड, क्या होगा? टाइमिंग देखा जाएगा। देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा? सर क्या क्या बोलिएगा आप लोग? टाइम हो गया। टाइम हो गया। क्यों? हम लोग लिखने से भाग रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम लोग इतना लेजी हो गए जी। और बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। आप लोगों को सब नॉलेज है बाबू, अपने आप को कम नहीं आंकना है। बस कोशिश करना है कि लिखने का प्रैक्टिस आपको खुद करना है। आपके मम्मी पापा तो नहीं लिखेंगे बोर्ड में। सबसे बड़ा चीज है, हम ऐसे ऐसे बच्चे को देखें, ऐसे बच्चे अगर उनका ग्रुप का एक लड़का भी अगर बेहतर निकल गया, वो समझिए कि आपको पूरा ग्रुप 10th पास कर जाएगा। अब जैसे लक्की अच्छा निकल गया अभी 15 दिन में, समझ जाइए। अब वो जबरदस्त ना पढ़ लिख लिख, अब लक्की बोल दिया चल ना भाई छोड़ ना, सर तो लेक्चर दिया, हो गया ना। अरे इमरान जो है ना ऐसे पास हो गया था, ऐसा ऐसा केस था। जय मां, हो गया हो गया, हे भगवान या खुदा, हो गया। वो मेरे एक्सेप्शन मान बाबू, एक्सेप्शन एक अलग चीज होता है, रियलिटी एक अलग चीज। कुछ लोग बिना पढ़े हुए पास हो गए, इसका मतलब ही नहीं, ये नहीं है कि आप उनको कॉपी करें। आज तो बहुत सारा चीज लग रहा है कि पढ़ लिख करके लोग बेरोजगार हो रहे हैं, सुने होंगे
जो काम नहीं करना चाहते वही बेरोजगार है। ठीक है ना। अब पढ़ाई से और किसी काम से, किसी स्किल से, ये नहीं कि नहीं पढ़ेंगे तो ये करेंगे, नहीं भाई। आज पेंटिंग वाला भी कोर्स आ गया है, उसके लिए भी 4 साल का कोर्स हो गया है। ठीक है ना। सोच बदलना पड़ेगा इंसान को, सबसे बड़ा चीज है। आपको डरना नहीं। देखिए बहुत सारे बच्चे, बहुत आता है उसको, बहुत चीज आता है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहीं पर है, लिखना। बाबू, इस फेयर, इस डर को आप खत्म तभी कर सकते हैं जब आप, अभी आपका अच्छा टाइम है, 15 दिन कम नहीं होता है। एक क्वेश्चन लिखिए, अपने मन से जो आता लिखिए उससे रिलेटेड। आप अपने आप को एग्जामिनी भी समझ रहे हैं, एग्जामिनर भी समझ रहे हैं, है ना। ये शिक्षक भी समझ रहे हैं, स्टूडेंट भी समझ रहे हैं। आपको लिखना है, मेहनत करना। कोई ऐसा एग्जाम बताइए, कोई ऐसा है कि जिसमें लिखने से पीछे हटाया गया हो। बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म है जो अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन दे रहे हैं। वो किनके लिए? जो हाई लेवल पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं उस एजुकेशन को। तो बहुत सारे लोग जो हैं अपना ऑनलाइन कोर्स करके घर घर तक पहुंचा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम लिखना ही भूल जाओ। जो लोग भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, उन्होंने ये बोला कि आप लिखना ही छोड़ दीजिए। वो डायरेक्ट पहला क्लास में ही बोलते हैं कि कॉपी और पेन लेके बैठिए। क्या लेके बैठिए? कॉपी और पेन। लेकिन हम लोग तो रजाए के अंदर गए, अरे ये तो बतावे किन था कोचिंग वाले सर, अरे ये तो बताएं था स्कूल वाले सर, अच्छा ई वाला ना बताएं था सर, यहाँ थे, अरे इसके बाद तो फिर बताएं था। बच्चा स्टेप याद करता है। ये आप ही का क्वेश्चन है, आप ही लोग के मन में जो घूमता फिरता रहता है। इसका बस एक ही निचोड़ है बाबू, लिखिए। क्या करिए? हम पूरे सारांश एक ही चीज में, और डरना ही नहीं है। डरना चाहिए तो 9th में। अगर अभी आपके पास जो बच्चा, ये अगर वो 1 साल से लिख रहा है अपने क्वेश्चन को, अपने डील को, उसको कभी पूछने की जरूरत नहीं कौन क्वेश्चन आएगा। उसको कभी पूछने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा ना, आप लगेगा थोड़ा सारा क्वेश्चन लिखे कैसे, ये क्वेश्चन मन में आता है। मुड़िया नहीं हिलाइए, बोलिए, मुंह से बोलिए। आज लास्ट टाइम बोल रही है, आता है ना मन में। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि रीजन क्या ना, इस क्वेश्चन को डील हुआ, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया, बट इस क्वेश्चन को हम लोग खुद से नहीं लिखे हैं। आप एग्जाम हॉल में प्री बोर्ड में बैठे होंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो लगता होगा कि नहीं बनाया गया, नहीं बताया गया। नहीं सर, एक कंफ्यूजन, क्योंकि वो क्वेश्चन को हम लोग अपने से प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि हम लोग को पहले बताया नहीं गया था ना कि वही क्वेश्चन आएगा। नहीं बाबू, आप चुप पढ़े। आपके जो स्कूल ने आपको एक्सप्लेन करवाया, आप पे जो पापा मम्मी, या बहुत के पापा मम्मी भी घर पे मेहनत करते हैं। अब सिंपल सा, माँ तो भाई पहली शिक्षक होती हैं, ठीक है ना। ये चीजें, पूरी दुनिया एक तरफ, माँ बाप एक तरफ। सबसे पहला बात जान लीजिए, आप आज 10th में रहिए या PhD कीजिए जी, वो रूप और एक माँ बाप के आंतरिक, मतलब अलग कोई मिल गए जो 2 चाटा देने के लिए हमेशा रेडी रहे, तो भैया मतलब कि कुछ पुण्य का काम आप कर दिया है जी। बहुत कम लोग मिलते हैं दोस्त जी, इसीलिए तो इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है, अभी भी टाइम है, क्या कीजिए? क्या कीजिए? लिखिए। लिखने में हम लोग बहुत आलस करते हैं। हम क्या बोलेंगे, आप लोग ये ज्यादा जान रहे हैं। आप लोग को हर एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन सर शब्द नहीं आता दिमाग में जी। अब जैसे त्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है, त्रिगोमेट्री का क्वेश्चन दे दिया गया आपको। अब त्रिगोमेट्री के क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला याद नहीं, आपको याद करने के लिए कौन बोल रहा? आपको तो पहले बोला गया है इसके बिहाफ में क्या कीजिए? क्वेश्चन बनाइए। क्या बनाइए? क्वेश्चन बनाइए जी। किसी एक के बात को तो फॉलो करना पड़ेगा आपको।
जी, ना तो पिटारा खुलेगा और आइएगा, यही क्वेश्चन आएगा, आपको बताने के बाद भी वहां नहीं लिख पाइएगा क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है आपका। तो ये सब चीज चक्कर में नहीं पड़ना है। साम दाम दंड भेद लगाना जरूर है, लेकिन अपने मेहनत से। ठीक है सर, थोड़ा बोल दीजिए आपकी। जी, क्वेश्चन पूछना आंसर तो पूछ सकते हैं, बाकी सब सर तो बिजी है बाबू सर, इसीलिए कुछ पूछो तो और अच्छा है कि सर पूछता है नहीं। पूछो। अभी नहीं, तो ये पहला क्वेश्चन हमें पूछ लेते हैं। कोई भी एक आदमी बताएगा। टेल मी अबाउट योर स्टडी। आई एम नॉट आस्किंग टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आई एम आस्किंग दैट टेल मी अबाउट योर स्टडी। आपने जो पढ़ा है अपनी पढ़ाई के बारे में बताओ, कोई भी। वाह, तारीफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। कोई बताइए, ये सिर्फ मैट्रिक से रिलेटेड नहीं है, हर एग्जाम से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। शायद हम भी जो एग्जाम देंगे वो उसके भी रिलेटेड है, जो आगे 10 साल के बाद भी जो लेंगे उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है। आप अपने पढ़ाई के बारे में बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि सर मैंने मैट्रिक में क्या पढ़ा, मैंने साइंस में क्या पढ़ा, मैंने सोशल स्टडी में क्या पढ़ा, मैंने इंग्लिश में, इतना तो पहले बता सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात है, हम लोग एक्सपेक्ट बहुत करते हैं कि हम अगर खड़े होकर के बोलेंगे गलत तो नहीं बोलेंगे, कि यहाँ कौन जज करने वाला, कौन जज करेगा। हम आप लोग के साथ हैं, आप लोग के बराबर है, आपसे बड़े थोड़ी हैं। गलत बोली लेकिन बोलिए, बोलिए, अरे बोलिए, सब बोलेगा, बोलिए, बैठ के बोलो, कोई बात नहीं। बैठ के बोलिए, तो बैठ के बोलिए। हम जानते हैं आपको जो नर्वस होता है, उस बेंच पे हम भी बैठे, बोलिए। जिस तरीके से आता है बाबू उस तरीके से बोलिए, दूसरे से उम्मीद नहीं लगाइए कि किस तरीके से सजा के बोले सामने वाले को ये अच्छा लगे। आपको सर इसलिए ये खड़ा कर रहे हैं, क्या बोलिए। इंग्लिश में नहीं, हिंदी में ही बोलना है, हिंदी में ही बोलना जी। ये क्वेश्चन क्यों पूछा वो तुम लोग के जवाब सुनने के बाद आप पता चलेगा। बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए, बोलिए। देखिए एक बच्चा बोलेगा ना, सब बोलना चालू हो जाएगा। बोलिए, कुछ भी बोलिए, आप बोलिए सृष्टि पहले, कुछ भी बोलिए, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। यही नर्वसनेस से ना, क्या बोलते हैं, हर के साथ है। आपके साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, कहां से चालू करें, ये ना क्वेश्चन है, शुरुआत कहां से करें। आप बोलिए, आप में से कोई बोलिए। देखिए हम लोग यहाँ, हम लोग का पर्पस नहीं है वीडियो बनाना, मतलब समझ रहे ना, हम लोग का पर्पस नहीं है वीडियो बनाना, हम लोग का पर्पस है आपसे बात करना। जी, हम लोग बातें तो नहीं करता हम लोग से कोई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हम लोग को सिर्फ ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट से बात करें। बोलिए, यहाँ पे कोई आपको नीचा दिखाने वाला नहीं है। जिस तरीके से आप एक शिक्षा का एक पार्ट पढ़ रहे हैं, हम एक पढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से कहीं ना कहीं हम भी एक हर दिन आपसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। बोलिए, कुछ भी बोलिए, कोई नहीं। कुछ भी बोल लो अपनी पढ़ाई के बारे में। हाँ, जब कोचिंग के जो भर्ती थी, कुछ भी, कुछ भी। आपको उम्मीद नहीं करना है कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, बस आपको ये कॉन्फिडेंस लेना है कि आप जो बोल रहे हैं, जितनी आपके पास जानकारी है आप वो बोल रहे हैं और उसको आप बेहतर करना है। बैठ के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। सर
हम अपना सिलेबस का सारा पढ़ाई जो कोचिंग में पढ़ाया गया है वो हम अच्छे से याद कर लिए, और जो नहीं हुआ वो भी हम कर रहे हैं अच्छा। और लिखते भी है घर पे। मतलब एग्जाम के डे बाय डे जो एग्जाम है, जो शेड्यूल एग्जाम का, उस तरीके से हम अपना पढ़ाई का तैयारी कर रहे हैं। अच्छा जैसे फर्स्ट डे हिंदी है तो हम हिंदी पे पहले ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जी। सेकेंड डे मैथ है तो हम मैथ पे भी फोकस कर रहे हैं, मतलब सारे विषय पे हम अच्छे से फोकस कर रहे हैं और उसको याद भी कर रहे हैं ताकि हम एग्जाम में खुद से लिख सके और अच्छा लिख सके। जी। और कोई? बोलिए बोलिए, कौन जज करने वाला है यहाँ? हम लोग क्या हो गया ना, सोशल मीडिया का जमाना है, लाइक और क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब का जमाना है। कि अगर जितना लाइक अगर हम लोग के फोटो पे गिरा, हम लोग के वीडियो पे गिरा, तो हम लोग का अपने में कॉन्फिडेंस जगता है कि मेरा फोटो बहुत अच्छा खिंचा है। और अगर अच्छा फोटो, अच्छा लाइक नहीं गिरा, तो हम लोग का फोटो क्या हुआ, खराब। तो ऐसे सोच नहीं रखनी है। हम लोग बहुत सारा चीज पोस्ट करते हैं, हम लोग पोस्ट को तो बहुत लोग देखता भी नहीं है। ये चीज है, शायद जो बच्चे पढ़े वो भी नहीं, नजरअंदाज कर देते हैं। जिनको मैनेज मैनेज पढ़ा है शायद वो भी। ठीक है, बोलिए, बता दीजिए सर। ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा है? अगर तुम लोगों को तुम्हारी पढ़ाई के बारे में पता है, क्वेश्चन क्या था, वाई टेल मी अबाउट योर स्टडी, अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बताओ। तो अभी सबसे पहली बात कि तुम 10th में हो, है कि नहीं? 10th अब ख़त्म होने वाला है। अभी ये जो 10th में तुम लोगों ने पढ़ा, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा तुमको? हिंदी, मैथ, SST, साइंस और संस्कृत, उर्दू, कुछ भी पढ़ा। स्टडी का मतलब ये हुआ कि जो तुम पढ़ रहे हो, अगर उसका पूरा नॉलेज तुम्हारे पास ऑलरेडी है तो तुम अपनी स्टडी के बारे में बता पाओगे। अगर तुम्हारे पास उस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो तुम उस चीज़ के बारे में नहीं बता पाओगे, ठीक है? अगर तुमसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए कि टेल मी अबाउट साइंस, टेल मी अबाउट सोशल स्टडी, टेल मी अबाउट Hindi, what actually is happening in Hindi, what is actually happening in science, what actually you study in science, what actually you study in social study. अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, तुमने सही तरीके से पढ़ा है, टीचर का बात सही तरीके से क्लास में सुना है, देन यू हैव टू एबल टू आंसर इट, अदरवाइज यू आर नॉट। समझ में आ रहा है? यस। That's why I am triggered that question to all of you. Trigger the same question to me. Ask me same question. What I am asking you? Tell me about your study. Trigger the same question to me. Sir, tell you about your study. Tell me about your study. It means you are asking to me, sir, tell me about our study. What you are studying recently. If I am in 10th class, अगर मैं 10th क्लास में हूँ तो मैं ये बोलूँगा कि मैं अभी रिसेंटली 10th क्लास में हूँ एंड आई एम स्टडिंग 5 सब्जेक्ट सेपरेटली विथ अदर टीचर्स। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद बोलना क्या है? अब इसके बाद तुम्हें तुम्हारे सब्जेक्ट में जो तुम्हें नॉलेज है, if I have a knowledge about science, then I am talking about science, I am telling about science, what actually is science and what actually we are studying in science. The first chapter we are studying in science, what is the first chapter? Exactly, there is no first chapter in science. There is a 3 separate subject in science: physics, chemistry and biology. And then you have to answer the first chapter of biology, first chapter of physics and first chapter of chemistry. What is the first chapter of physics? Intel? First chapter of physics, light. First chapter of biology, life process. And first chapter of chemistry, chemical equation. इसका छोटा छोटा मतलब इसका थोड़ा थोड़ा हिंट दो. What is light? Light is a energy. और कोई? आप लोग भी बताइए। देखिए, एक चीज हम आपको रिपीटेड कर लेते हैं, प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग 10th में हैं। आपको पता है स्किल बेस्ड एजुकेशन आज के टाइम में चाहिए, क्योंकि आप लोग का इस तरीके का सेशन जो है पहली बार हो रहा है ना, फर्स्ट टाइम हो रहा है।
अब इस तरीके का सेशन आपको हमेशा कहीं भी पढ़िएगा इस तरीके का आपको मिलता ही चला जाएगा, नहीं मिलेगा तो हम लोग हैं, ठीक है ना। ये चीज है। चलिए बताइए। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ प्रकाश एक ऐसा स्रोत है जो हमें ऊर्जा और रोशनी प्रदान करता है। और कोई? बोलिए। Okay, tell me 5 component of life process. Essential component of life process. Yeah, it's an essential process that we perform life process. कोई ऐसे 5 कंपोनेंट बताओ जिससे हम लोग लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। आप कोशिश नहीं कीजिए कि क्या गलत बोल रहे हैं क्या सही बोल रहे हैं। ये अगर सामने वीडियो हम लोग ऐसे एक इमेज क्या बोलते हैं क्रिएट कर हम लोग ने क्लास लिया है, क्योंकि आपका व्यू आपका चेहरा हम लोग नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आपका मार्केटिंग नहीं कर रहे हम लोग। हम लोग का पर्पस ये आपको गाइड करना है, ना कि ये दिखाना कि इस क्लास में इतने बच्चे बैठे हुए हैं। ये चीज है, क्योंकि व्यू हम लोग का ही आ रहा है। ये चीज है। बोलिए। इरिगेशन, एक्सक्रीशन और डाइजेशन, डाइजेशन, ट्रांसलेशन, एसिमिलेशन, and first chapter of chemistry, chemical equation. Explain chemical equation. Exactly. और कोई? केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण? नहीं, यही होता है। क्या लिखा है? ब्लेम गेम। 2 चीज है, एक ब्लेम गेम और एक अकाउंटेबिलिटी। ब्लेम गेम का मतलब होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन दिस एजुकेशनल सिस्टम, यहाँ पर सारा चीज ब्लेम गेम पे चल रहा है। अकाउंटेबिलिटी को उठाकर फेंक दिया गया है, ठीक है, और ब्लेम गेम को उठाकर सर पे रख लिया गया है कि अगर मैं किसी कोचिंग या किसी स्कूल या किसी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और वहां पर अगर टीचर ये समझा रहा है कि बेटा ये काम तुम करो, ये काम नहीं करो, ऐसे करोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो ये चीज मेरे को बुरा लग जाएगा और मैं डायरेक्टली उस टीचर को ब्लेम कर दूंगा कि ये टीचर बढ़िया नहीं है, क्योंकि वो मेरे खराबी के लिए नहीं बोल रहा है, वो मेरे बढ़िया के लिए बोल रहा है। ये मत करो, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है। इसको ब्लेम गेम बोलते हैं कि जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिले तो आप सामने वाले के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दो। ये ब्लेम गेम है और आज एजुकेशन सिस्टम में यही चल रहा है। अगर टीचर, यहाँ 2 सिनेरियो है, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच, एक स्टूडेंट और टीचर और पेरेंट्स के बीच। टीचर और पेरेंट्स और स्टूडेंट और टीचर, इन दोनों के बीच एक दीवार है जो कि है स्टूडेंट। टीचर और पेरेंट्स के बीच बॉन्डिंग बहुत बढ़िया होता है, लेकिन उस बॉन्डिंग को खराब करने का काम स्टूडेंट करता है, क्योंकि वो खेलता है ब्लेम गेम। पेरेंट्स बोलता है कि सर या मैम आप मेरे बच्चे को समझाइए, मेरे बच्चे को आप अच्छा बनाइए। टीचर वही करता है, पेरेंट्स का बात सुना, वो उसको अच्छा बना रहा है, अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चे को बोला मतलब करने से रोका जाता है कि बेटा आप ये काम मत करो, लेकिन बच्चे को वो चीज करना है क्योंकि आप सब उस एज में है और आपको वो करने का मन करेगा। लेकिन आपको जब उस चीज से रोका जाएगा तो आप वहां पर क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि ये टीचर सही नहीं है, ये पढ़ा नहीं रहा है। एक्चुअल में वो पढ़ा रहा है, दिक्कत क्या है कि वो टीचर आपको समझा रहा है कि बेटा ये काम मत करो, ये गलत है। तो यहाँ पर वो एक दीवार बन के खड़ा हो गया, जो ब्रिज बना हुआ था, जो ट्रस्ट का ब्रिज बना हुआ था पेरेंट्स और टीचर के बीच, उसने क्या किया, ब्लेम गेम के थ्रू तोड़ दिया। बच्चा तो जाएगा, बदनाम करके भी जाएगा, बच्चे का कुछ नहीं जाएगा, जाएगा किसका, टीचर का। दूसरा किसका जाएगा, माँ बाप का, पेरेंट्स का जाएगा, बच्चे का कुछ नहीं जाएगा। उसका तो फ्यूचर है, वो उसके हाथ में है, ठीक है। माँ बाप अपना फ्यूचर बनाकर वो तुमको आगे तुम्हारे फ्यूचर के लिए पढ़ा रहा है, लेकिन एक्चुअली में जाएगा उसी का ना, उसका कुछ नहीं जाएगा ना, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा। जिस वक्त उस समझ में आएगा उस वक्त उसके हाथ से सब कुछ ऑलरेडी जा चुका होगा। ये चीज अभी उसको समझ नहीं आ रहा कि उसका जा रहा है, ठीक है।
ये होता है ब्लेम गेम। और एक चीज है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर लीडर का बात किया जाए, लीडर के अंदर ब्लेम गेम नहीं होता है, लीडर के अंदर होता है अकाउंटेबिलिटी। लीडर समझ में आता है? जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलता है ना सब। हाँ। तो क्रिकेट हम लोग जब खेलते हैं तो क्रिकेट में एक होता है मेन, मतलब 11 बंदे का एक टीम, 11 बंदे का एक टीम, और उस पूरे टीम में एक होता है टीम का कैप्टन जो कि सबको लीड करता है कि नहीं? अब अगर मान लो कि किसी एक के वजह से या दो की वजह से, दो प्लेयर की वजह से गेम हार गया, ठीक है, या सारे प्लेयर की वजह से गेम हार गया, एक दूसरा टीम जो है वो जीत गया और एक टीम हार गया, तो उसमें जो मेन कैप्टन है अगर वो बोलना शुरू कर दे कि मेरी टीम ने अच्छा नहीं खेला, दैट इज कॉल्ड ब्लेम गेम। लेकिन अगर वो कैप्टन सारा जिम्मेदारी खुद पर ले ले कि ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने इन लोगों को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया इसलिए ये लोग नहीं खेल पाए, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी, जिसको जिम्मेदारी बोलते हैं। समझ आ रहा है? ये लीडर के अंदर होता है। और लीडर कोई पैदा नहीं होता है, माँ के पेट से पैदा हो गया वो लीडर है, लीडर का थप्पा नहीं लेके वो पैदा होता है। लीडर बनता है, पैदा नहीं होता। समझ आ रहा है? और ये चीज तुम लोगों को इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि तुम लोग अभी जिस जगह पर हो, आगे चलकर किसी ना किसी एक अच्छी जगह पर पहुंचोगे। अगर तुम ब्लेम गेम के थ्रू उस जगह पर पहुंचे हो तो उसके बाद तुम्हारा कैरियर बर्बाद है। लेकिन अगर अकाउंटेबिलिटी के साथ चलोगे तो फिर वो तुमको एक अलग लेवल पर जाएगा। ब्लेम गेम कैरियर नहीं बनाता है, अकाउंटेबिलिटी तुमको कैरियर लीड करने में सिखाता है कि आखिर तुम कैरियर लीड करोगे कैसे। और सिर्फ 10 लोग को लीड नहीं करना है, 1000 लोग को एक साथ लीड करना है। कैसे करोगे? पहले 10 लोग को करोगे, जब वहां से सीखोगे तो 20 को करोगे, फिर 25 को करोगे, 100 को करोगे, 150 को करोगे, तभी तो बनेगा, है कि नहीं? अभी तुमको खड़ा कर दिया जाए बोलने, तुम नहीं बोल पाओगे, लेकिन जब तुम कोशिश करोगे तो आगे चल के एक तुम्हारा हैबिट बन जाएगा ना, है कि नहीं? मोदी जी को हम लोग बुरा बोलते हैं, ठीक है, वो बुरे हैं, अलग बात है, लेकिन हाँ, बुरे हैं वो अलग बात है, क्योंकि हम लोग ब्लेम ना कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि उनके काम को हम लोग समझते ही नहीं है। हम लोग उनके अकाउंटेबिलिटी को नहीं देख रहे। आखिर वो बंदा कैसे पूरे इंडिया को ये रन करवा रहा है? कोई छोटा पद है कि तो है नहीं? नहीं वो, लेकिन हम लोग एक नाली भी साफ गंदा हो जाता है ना तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री तक पहुंच जाते हैं क्योंकि हम, है ना, अगर कोई पानी में नहीं आता, लाइट भी कट जाती है तो क्या यही होता है। लेकिन उस पूरे इंडिया को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके बारे में अगर 50 वर्ड बोलने के लिए बोल दिया जाए तो बस नहीं बोल सकता है। यहाँ बैठ करके जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, शायद आपको बनना चाहिए था क्या? अच्छा ना, जैसे में सर अभी ये जॉब से रिलेटेड बात होता है तो जरूरी नहीं जॉब से, जॉब क्रिएटर बनिए, ठीक है। क्या हुआ अभी लोन से रिलेटेड समझते हैं? लोन अभी कितने आराम से हो गया लोन, पहले बहुत दिक्कत होता था लोन के लिए। पीएम में विद्या पोर्टल खुला एक, जो 7.5 लाख से लेकर आप अच्छा मतलब जिस तरीके का कोर्स है, फिर आपको नीतीश कुमार जी जो 4 लाख का कोर्स देते हैं, ये आपको लोन देते हैं, लड़की को लेकर तो बहुत अच्छा है। तो उस चीज को समझिए सर जो बता रहे हैं, क्योंकि रीजन क्या होता है ना कि हम लोग तुरंत में ब्लेम कर देते हैं एकदम, अब डायरेक्ट हम हेड क्वार्टर पहुंच जाते हैं ना। ये सिर्फ टीचर के साथ नहीं है कि बच्चा टीचर को ब्लेम कर रहा है। आजकल का मतलब अभी का जनरेशन ऐसा है ना, ऐसा कि डायरेक्ट पेरेंट्स को ही ब्लेम करेगा बच्चा, आप ही के वजह से तो हुआ है, आप ऐसे नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, है कि नहीं? ये होता है, तुम लोग करता है, इसको ब्लेम कहते हैं, ब्लेम गेम है। लेकिन ये माइंड में आता है कैसे? माइंड में आता कैसे? आता कैसे है? अपने आप को बचाने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए तुम वो काम करते हो। तुमको अपने आप को प्रायोरिटी में रखना है कि यू आर राइट एट एवरी सिचुएशन, एट एवरी सिनेरियो, एंड यू हैव टू बी प्रूव राइट योरसेल्फ, एंड द अदर वंस इज रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ यू। दैट्स व्हाई यू प्ले अ ब्लेम गेम विथ एवरीवन, not only not only with your parents, not only with your teacher, only with your friends, colleagues who are studying with you. समझ आ रहा है? सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए ब्लेम गेम खेला जाता है। लेकिन जिस जगह पर एक एग्जांपल लो, वो किसका एग्जांपल था?
चंद्रयान का एग्जांपल था ना, Yes. वो Unsuccessful. हाँ, जो एक बार अनसक्सेसफुल हो गया था, तो जो मेन लीडर थे उनके, हाँ मेरे को नाम नहीं पता, जो मेन लीडर थे उन्होंने किसी को ब्लेम नहीं किया कि मेरी टीम की वजह से ये खराबी हुआ, खुद के ऊपर लिया, आगे बढ़ गए। उन्होंने वहां पर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, ब्लेम गेम खेल के नहीं, अकाउंटेबिलिटी के थ्रू, क्योंकि उनका कहना ये था, उनका मानना ये था कि इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ, मैं खुद हूँ। और जब वो सक्सेसफुल हो गया था, तो सक्सेसफुल होने के बाद उस जगह से वो हट गए, और हटने के बाद सारा का सारा क्रेडिट किसको दे दिया? अपनी टीम को, कि अगर ये चंद्रयान लॉन्चेज सक्सेसफुल हुआ है तो ये मेरे टीम की वजह से हुआ है, मेरे वजह से नहीं हुआ है। तो मेरा सो इससे उनका क्या होगा? इससे उनका क्या होगा? That's called as leader's personality. इसी को लीडरशिप कहते हैं। लीडर को कभी अपने आप को दिखाना नहीं पड़ता, उसका टीम ही उसको रिप्रेजेंट कर देगा, है कि नहीं? जब क्रिकेट का टीम प्लेयर जो होता है, वो जब खेलने जाता है, उसका जो मेन कैप्टन होता है उसको रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ता कि मैं टीम का कैप्टन हूं। उसका टीम का प्लेयर का जो खेल होगा, जिस तरीके से वो खेलेगा, जिस वे में खेलेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये टीम का कैप्टन है, इस टीम का कैप्टन ये है। तुम्हारा यस मेरे बताने का मेन मोटिव ये नहीं है कि तुम खेल में चले जाओ और ये कर लो और वो कर लो। जब तुम सही तरीके से पढ़ोगे, जो तुमने स्टडी किया है, जब तुम्हारे पास उसका एक एग्जैक्ट नॉलेज होगा, वही नॉलेज जब तुम अपने एग्जाम में लिख करके आओगे, तो वो चीज, वो तुम्हारा रिजल्ट सिर्फ तुमको नहीं दिखाएगा, वो हम लोग को रिप्रेजेंट करेगा, तुम्हारे माँ बाप को रिप्रेजेंट करेगा, साथ साथ तुम्हारे सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेगा कि तुम इस सोसाइटी में रहकर तुम यहां से यहां पहुंचे। समझ आ रहा है? रिजल्ट सिर्फ एक सिंगल पेपर नहीं है, वो बहुत सारे चीज का सर्टिफिकेशन है, जो बहुत सारे गलत चीज को सही साबित करता है। समझ आ रहा है? और एक आखिरी एग्जाम्पल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है? संविधान के रचयिता। संविधान के रचयिता। रचयिता। सिर्फ संविधान के रचयिता नहीं थे बाबू, हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के, मतलब कि हर स्तर के लोगों के लिए वो एक लीडर थे जी। यहाँ पर उन्होंने संविधान लिखा, ठीक है? क्यों लिखा उन्होंने संविधान? ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी, क्या हुआ था ऐसा जो उन्हें संविधान लिखना पड़ गया? किसी ने उन्हें बोला था लिखने? नहीं सर, नहीं। मतलब हाँ, क्या 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 नहीं, बोली, क्या बोला? देख के आसपास देख के। हाँ, किसको? आसपास के? मतलब लोगों के। हाँ, आसपास के लोगों को देखा, आसपास के चीजों को देखा। आखिर देखा क्या? देखा ये कि जब वो स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, तो क्या उन्हें बेंच पर बैठ के पढ़ने दिया जाता था? नहीं सर, नहीं। कहाँ बैठाते थे? बाहर सर, या तो बाहर, या तो बेंच, जमीन पे, और वहां भी नहीं बैठाना था तो बाहर भेज देते थे। बाहर भी खड़ा हो गया बंदा पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने नहीं दिया तो बेटा जाओ तुम साफ करो ग्राउंड को, टॉयलेट साफ करवाते थे। ये होता था, वो एक सिचुएशन था। अगर तुम्हें वैसे सिचुएशन, वो सिचुएशन अगर तुम्हारे साथ हो, तो क्या तुम इस जगह पर टिक पाओगे? नहीं सर, नहीं टिक पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर अडेप्ट करने की क्षमता नहीं है। यू डोंट हैव अ पावर टू अडेप्ट अ सिचुएशन, अडेप्ट अ सिनेरियो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है अडेप्ट करने के लिए, तुम्हारा माइंडसेट वैसा है ही नहीं कि तुम अडेप्ट कर पाओगे इस चीज को। लेकिन उस बंदे के पास पावर ऑफ अडॉप्टेशन था, उनके पास अडॉप्ट करने की क्षमता थी, सिचुएशन समझ सकते थे, इन्वायरमेंट देख सकते थे, इन्वायरमेंट से देखकर कुछ ना कुछ निकाला जा सकता था। ये उनके अंदर का एबिलिटी था। बाहर रहकर भी पढ़ लिए, साफ करते करते भी पढ़ लिए। उनको बस ये जानना था कि आखिर पढ़ाया क्या जा रहा है, बाकी वो खुद पढ़ लेंगे। जा रहा है? बस एक छोटा सा हिंट चाहिए पढ़ने के लिए। समझ आ रहा है? और बस यही एक चीज उनके अंदर था, अडाप्टिबिलिटी। क्या था? अडाप्टिबिलिटी, किसी चीज को अपनाने का जुनून, क्षमता, हिम्मत। उन्होंने उस सिचुएशन को अपनाया, उन्होंने हर एक बहिष्कार को अपनाया। बहिष्कार समझ में आता है ना? हाँ, क्रिटिसाइज जिसको बोलते हैं। हर एक सिचुएशन को, हर एक एनवायरनमेंट को, हर एक बहिष्कार को उन्होंने अपनाया, और अपनाते के साथ साथ वो आगे बढ़ते चले गए। समझ आ रहा है? इसका और अच्छा एग्जांपल गांधी जी भी।
क्या उनके साथ क्रिटिसाइज नहीं हुआ है? एकदम हुआ है, लेकिन उन्होंने सिचुएशन को अडाप्ट किया। सर इनका क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड आएगा। दोबारा चुप रहकर, शांत रहकर उन्होंने कौन कौन सा मूवमेंट चलाया? सबसे पहला कौन सा मूवमेंट चलाया था? चंपारण सत्याग्रह। क्या हुआ था उसमें? बोलिए, हम आपको कितनी बार बोले? अब बोलो, कुछ भी बोलो। सर उसमें जो जो अंग्रेज लोग थे ना, वो चंपारण के मतलब मजदूरों की जमीन पर जबरदस्ती मिल की खेती कर रहे थे। उन्हीं के विरोध में वहाँ के लोग ने गांधी जी को बुलाया था और सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में किए थे पहली बार, जिसमें नील की खेती के विरोधी में उन्होंने अपना योगदान दिया था। कुछ क्या किया था? चलो ठीक है, पहला चंपारण सत्याग्रह था। उसके बाद नेक्स्ट खेड़ा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। सारे मूवमेंट, जितना भी तुम लोग मूवमेंट पढ़े हो, जितना भी तुम लोग ये रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हो गांधी जी के रिलेटेड, उन सारे में सिर्फ एक चीज कॉमन है। क्या? गांधी जी नहीं, उनका शांत रहना। जो करना है नॉन वायलेंस के साथ करो, वायलेंस के साथ नहीं करो। यही उनका अडॉप्टेशन था। गांधी जी ने कहीं पे भी हथियार नहीं उठाया देश के आजाद होने तक। लास्ट में हथियार उनके ऊपर उड़ गया। ठीक है, वो अलग बात है, वो अलग ठीक है। हाँ, लेकिन पूरे के पूरे मेरे समझाने का सिर्फ एक ही मतलब है, अडाप्टेबिलिटी। अडाप्टेशन किसको बोलते हैं? उन्होंने शुरू से लेके आखिरी तक में कहीं पर भी हथियार नहीं उठाया। हथियार ना उठाने के चक्कर में जेल भी गए, लेकिन हथियार नहीं उठाया। इस पे हंसने की बात नहीं, सोचिए कैसा मतलब कैसे व्यक्ति होंगे कि अगर हम लोग को अगर 2 चाटा भी कोई मार देता है, 1 चाट मारने की तो बात है, अगर आप किसी को अगर आपके सामने कोई जा रहे हैं, थोड़े आपसे थोड़ा धनी रूप में धनी है, आप उनको अगर प्रणाम सलाम भी नहीं करते तो वो अपने आप में अलग रूप देखते हैं। कुछ लोग मतलब थोड़ा सा ज्यादा पैसा थोड़ा सा हो जाता है और वो अपने इसमें भी क्या फिर ठीक है, वो उस तरीके से बात नहीं कर सकते। सोचिए गांधी जी का तो आप सोच सकते हैं, उनपे उठने का तो अलग चीज थे, लेकिन ये भी थे उससे भी एक जोश आया। क्यों आया? इससे भी एक मैसेज आया कि उन्होंने अपने ऊपर उठने वाले हथियार के उन लोगों को भी माफ कर दिया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चीज है कि जिन्होंने उनके ऊपर हथियार उठाया उससे भी उनसे मोहब्बत था, उनको मोहब्बत था गांधी जी को कि नहीं इनका भी नहीं होना जी। आज के समय में ऐसा ही है जी सर, ऐसा ही है और रहेगा ही, तभी तो दुनिया है। अगर हर कोई जवाब दे, पत्थर का जवाब पत्थर से दे लगे तो दुनिया थोड़ी रहेगी। आज भी है और है, मतलब है और रहेगा एकदम। सर विचार थोड़ी इंसान मरता है, विचार थोड़ी मरता है। आपको पता है कि गांधी जी की जो मूर्ति है आपके सिर्फ इंडिया में नहीं है, सर्च कीजिएगा शायद पता चल जाए आपको, पूरे वर्ल्ड में इनको पूजा जाता है जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने, अभी सर ने क्या बोला, उन्होंने सामने वाले के अकॉर्डिंग जवाब नहीं दिया, अपने अकॉर्डिंग जवाब दिया जी। ये चीज है। और जो लोग बोलते हैं, अब क्या बोले, क्योंकि कुछ लोग के पास से अगर ज्यादा ज्ञान हो गया तो उनके सामने चुप रहना ही उन्हीं से सीखा गया है कि नहीं? वक्त सबसे अच्छा जवाब देता है। हम लोग तो समझिए कि खुशकिस्मत है कि जिस देश के गांधी जी उस देश में हम लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं और भी लोग हैं, सावित्रीबाई फुले लड़की लोग को तो याद रहना चाहिए, लेकिन एक लड़की के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा अगर आवाज उठाता तो कौन उठाता पता आपको? आप लोग बताइए। एक मर्द ही होता है जी। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख भारत की पहली शिक्षिका बनी जी। उन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल, ज्योतिराव फुले, ये चीज है। तो ये बहुत सारी बातें जो आपने पढ़ी होगी, ये पूरे 10th के सिनेरियो में पूरा जितना अभी ये चीजें, ये सब सारी चीजें हम लोग को बता रहे हैं, आप लोग सारी चीज पढ़ेंगे तो इस सब पे भी चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा।
सिर्फ ये चीज देखना है, यहाँ से ये मैसेज है कि देखिए, जहाँ नैतिकता नहीं, जहाँ सिविक सेंस नहीं, जहाँ मोरल वैल्यू नहीं, तो ऐसा ज्ञान बेहतर नहीं। सबकी अपनी अपनी सोच है, अलग ये चीज है। तो इसीलिए लीडर हमें ये चीज, अभी जैसे हम लोग के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो अभी सर बताएं, ठीक है, हर रिसेंटली में प्रधानमंत्री हैं, अगर छोटी से छोटी चीज के लिए भी उन्हीं को ब्लेम किया जाता है, तो रिस्पॉन्सिबल इंसान पे ही ब्लेम किया जाता है। तो हम इसीलिए, तो ऐसा ब्लेम अच्छा है कि आप रिस्पॉन्सिबल बनिएगा तो थोड़ा तो ब्लेम तो उठाना पड़ेगा। तो लीडर आप बने तो थोड़ा सा तो आपको क्रिटिसाइज झेलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा चीज, कुछ चीज उसमें अच्छी भी हो जाती है, कुछ चीज खराब भी हो जाती है। हमारे जितने प्रधानमंत्री बने सब उसी कैटेगरी के पावरफुल। अब सब अपने 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 हिसाब से अपने अपने लोग, मतलब होता है ना एक फैन फ्लोइंग, अपने अपने हिसाब से लोग अपना एक्सप्लेन करते हैं, ये चीज है। तो पहले से किसी के बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिए, जान लीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ना रहे, आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल बहुत दिक्कत होता है, ये चीज है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? अडेप्टेबल बनो, अकाउंटेबल बनो। यहाँ ये भी खत्म नहीं हुआ है, अब तो शुरुआत है, यहाँ से बिगनिंग है शुरुआत है। जी। आपको लग रहा है कि ये आपका बिगनिंग है, शुरुआत है ये, ठीक ना? न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 17 तारीख से। और उसका सिलेबस बहुत खतरनाक है ना, है ना? ठीक है, आपका क्वेश्चन? मेरा 4-5 ही टॉपिक पर बात था जो हम लोगों ने शायद पूरा कर दिया। डरना नहीं है, जो आपने अडॉप्ट किया, जो आपने पढ़ा, जो आपने जाना है, उस चीज के लिए तैयार रहिए। बस एग्जाम से पहले एक दिन मत पढ़िए भाई, और अभी जाकर के हाथ में पट्टी बांधना पड़े। क्या बांधना पड़े? लिखिए, लिखिए। अगर आपको अपने मम्मी पापा के आंखों में आंसू देखना, वही कौन सा आंसू? खुशी का आंसू, ही नहीं कि हमारा बचपन तो फेल हो गया, ये आंसू देखना चाहता था मतलब। और ये आंसू देखना चाहते हैं तो आपको पता है, एक लड़की जब समाज में पढ़ती है ना, या एक लड़का पढ़ता है ना, इक्वलिटी, जेंडर अनइक्वलिटी नहीं रहना चाहिए। आप सोच नहीं सकते आप क्या, कितने लोग का रास्ता खोल रहे हैं आप लोग, लड़का रहे या लड़की, आप सोच नहीं सकते हैं। तो शायद आपको अभी हम जिनका नाम लिए, ठीक है ना, राजा राम मोहन राय, अब सोचिए बहुत लोग हैं, कितने लोग का नाम लेंगे हम लोग, तो क्या बोलते हैं, हम लोग को समझिए उनके 1% भी नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ हम लोग कहानी बन के ना रहे, कोई सिर्फ जयंती पे याद ना करें। देखिए, जो पूर्वज थे, मेरा लास्ट स्टेज, जो पूर्वज हम भूख लगे, जो पूर्वज थे, इसीलिए हम समझ सकते हैं, जो पूर्वज थे वो हम लोगों ने करके जो दिखा दिया, अब उस चीज को आगे बढ़ाना है। आपको क्या लग रहा है, आप लोग इतने लोग हैं सर, आप लोग क्या करें? आप कोई नहीं बता सकता किसका अकाउंटेबिलिटी, किसका अडॉप्टेशन, जो मतलब अडॉप्ट, जो आपको ये बताता है कौन आपका क्या बोलते हैं अहिंसावादी सोच इस देश के लिए बेहतर बन जाए। हिंसा नहीं भाई। आप बोला जो क्वेश्चन किए हैं आप कि सर ऐसा भी अभी सोचे है, आपके सामने टीचर्स जी, बच्चे आज कितनी बदतमीजी करते हैं, कितने बदतमीजी करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे अच्छे भी होते हैं, ऐसे तो बच्चे अच्छे ही होते हैं, सिर्फ हार्मोन का चेंजिंग होता है, नहीं अलग अलग सोच होता है, अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो इस पे ये नहीं है, बस इसे देखिए, कुछ बातें होती हैं, कुछ आपके हिसाब से अच्छी होती है, कुछ उनके हिसाब से अच्छी होती है, कुछ इनके हिसाब से गलत होती है, कुछ इनके हिसाब से। बस ब्लेमिंग नहीं कीजिए, क्या नहीं कीजिए, ब्लेम। जैसे सर बन गए, आप समझे कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमान सर बन गए, अब इनके लोग, जिन लोग, जो लोग जानते थे, लोग कह सब इनसे ये उम्मीद लगा के रखेंगे,
अमान भाई तो एमपी बनी, अब मेरे लगता है कि डायरेक्ट ना सेक्रेटरी का पोस्ट दिलवा देंगे, वो सोचेगा मेरा कंपनी खुलवा देंगे। इस बिहाफ पे भी लोग इनका क्या बोलते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ये चीजें बहुत सारे लोग के साथ होता है, ये चीज है ना। तो भाई हर चीज का एक दायरा होता है, हर चीज का एक जगह होता है, हर चीज का एक लिमिटेशन होता है, दायरा में लिमिटेशन होता है। तो आप कुछ मत कीजिए, 4-5 चीजें हम जो बताएं लिखिए 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 लिखिए, और नहीं होगा अब मोटिवेट मत होइए, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। क्या कीजिए, हाँ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बिगनिंग है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए नया स्टार्ट हो रहा है, एकदम ठीक है ना, ठीक है, ठीक है।